मालिक मेरे वतन की खैर फरमाए। बादशाह की आज़ादी पूरी दुनिया में बड़े ज़ोर से हो रही है। सखी हुसैन के शिया सुन्नी मातमी अपने मुश्तरका मौसम की बारगाह में नज़रान अकीदत पेश कर रहे हैं, बाज़ारों में, गलियों में, बारगाहों में। यार तुम रोज़ ही इसे छेड़ते हो मेरे भाई, शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब तुमने इसे ना छेड़ा हो। मालिक सबकी नौकरियां कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस हो जाए। दानी साहब और ज़ुहैब मातमी के लिए दुआ है, मालिक उनकी गोद आबाद फरमाए। मालिक अलमदार को वारिस अता फरमाए। मालिक इबाद को रज़ा को औलाद नरीना अता फरमाए। मालिक इशफाक हैदर जियो की झोली आबाद फरमाए। मालिक इस बच्चे को शिफाए कुली अता फरमाए। आपने मेरे भाइयों के लिए दुआ करवानी है, मौला उनको बच्चे अता फरमाए। मोहम्मद अली हसन जाफरी, मौला बाकी मोमिनीन की दुआएं, वो बच्चा हाथ उठाए दुआ के लिए अपील कर रहा है। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। जो बोलते हो ज़रूर आमीन कहना। मेरे मालिक इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद मिल के बुलंद आवाज़। हाकिम साहब बीमार हैं, ज़िक्र का सदका मालिक शिफाए कुली अता फरमाए। मुल्तान हुसैनी साहब से लेकर आखिरी मातमी तक मालकिन सब की ये हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। इजाज़त है नौकरी शुरू कर दी जाए। सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर की इम्कानी इरफानी जागीर आफियत में बहुत शुक्रिया। जागीर आफियत की दात का शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। सेल बंद कर यार, ये आना जाना बंद कर मेरे भाई, डिस्टर्ब ना कर, तेरी मेहरबानी। एक ही दफ़ा तू जहाँ चाहता है वहाँ कर ले, हाँ बार बार तंग ना कर, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा खुदावंद, बेटा मुझे देख, खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर की इस इम्कानी इरफानी जागीर आफियत में इंसानी हवास और साइंसी उलूम की मुमकिना मुतफ़िका राह यही है। इतने कीमती लफ्ज़ में आपके लिए लाया और आप उधर देख रहे थे, क्या फ़ायदा आपको यहाँ बैठने का। चलो, मैंने कहा इंसानी हवास और साइंसी उलूम की मुमकिना मुतफ़िका राय यही है। जो शेर किबरियाई इचकेलियाँ लेता है उसे शरीयत में अब्बास। आपके सुनने के क्या कहने, आपके सुन लेने के क्या कहने। खोल दे हाथ तुझे गाजी का वास्ता। मजलिस में मजलिस की तरह बैठते हैं, दफ्तर की तरह ऑफिस की तरह ही बैठते। प्लीज़ बात समझ आ रही है नहीं आ रही। मैंने कहा जो शेर किबरियाई इचकेलियाँ लेता हो, उसे शरीयत में अब्बास। बहुत कीमती बातें करनी है मुझे, अगर आप मेरी मदद कर दें तो मैं 2-4 मिनट आपसे लेना चाह रहा हूँ। फिर जो नज़्म आप कहेंगे, जो आपका हुक्म होगा, वो मैं पढ़ते ही रहूँगा। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज़। एक तयशुदा, ना उधर नहीं तवज्जो करनी, मैं बहुत कीमती बातें करना चाह रहा हूँ। एक तयशुदा ज़मीनी तारीख़ी हवाले के मुताबिक 4 शाबान 26 हिजरी। क्या कहा मैंने? सर नहीं लो, जुबान से बोलो। देखो वो जो पीछे बैठे हुए, वो जो पीछे खड़े हो, एक तयशुदा ज़मीनी तारीख़ी शादबाश
ज़मीनी तारीख़ी हवाले के मुताबिक 4 शाबान 26 हिजरी 15 मई 647 ईस्वी भाईजान बड़ी मेहरबानी। इसकी भी आपसे दाल में मिलती है तो फिर कहाँ से मिलती? मुझे 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 देखना है ना मेरा चांद, उसको दाल दे रहा मुझे देख। 4 शाबान 26 हिजरी 15 मई 647 ईस्वी बरोज़ जुमरात नमाज सहर के कुछ देर बाद तकरीबन 4:28 पे जागीर ईसार का मुतलकुल अनान बादशाह शाबाश, हाँ भाई किसी की नजर ना लगे। शाबाश, हाँ मुर्तज़ा से बोला कर मेरा बच्चा, शाबाश। सारे बोलो हैदरी। क्या कहने, वाह वाह वाह। है नहीं इजाजत। 4 शाबान 26 हिजरी 15 मई 647 ईस्वी बरोज़ जुमरात नमाज सहर के कुछ देर बाद तकरीबन 4:28 पे जागीर ईसार का मुतलकुल अनान बादशाह इंसानी जिस्म की हैयत में वफाई कुरान नहीं सुनना था इतना अच्छा मुझे आज कल परसों। हाँ शायद वहां से क्यों आवाजें नहीं आ रही, वो हाथ मुझे उठे हुए क्यों नजर नहीं आ रहे गली में? विकी जियो मेरा बच्चा, सलामत रहो। वफाई कुरान उम्मुल बनीन के रहले विलायत पे अब्बास बन के नाज़िल हुआ। शाबाश शाबाश शाबाश। गाजी ऐसे ही सुनना चाहिए, गाजी आबिद ऐसे ही अदील सुनना चाहिए। अल्लाह अकबर। जियो वहीं से डॉक्टर वफाई कुरान उम्मुल बनीन के रहले विलायत पे अब्बास बन के नाजिल हुआ। ये वो घर है जिसमें एक वक्त में बतूलैन की रिहाइश थी। नहीं बोले मुझे उनसे कोई गिला मिला नहीं। मैं लफ्ज इतनी कीमती बोल रहा हूँ जो नहीं बोल रहा हूँ, शरीफ के पले नहीं पड़ा तो मैं क्या करूँ? ये वो घर है जिसमें एक वक्त में बतूलैन की रिहाइश थी। एक बतूल में मुस्तफा रहता था, शाबाश शाबाश। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे 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 रहे। अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने भाईजान, सलाम है आपको। एक बतूल में मुस्तफा रहता था, एक बतूल में मुर्तज़ा रहता था। फातिमा में नबी को नबी दिखता था, आलिया में अली को अली। बेटा प्लीज़ आप महसूस अगर न करें, आप उठ के बैठे प्लीज़। ये मजलिस हो रही है, ये कोई शादी वादी का फंक्शन नहीं है। नाराज़ भी ना होना, बुरा भी ना मनाना। आपको आदत है फंक्शंस की, वायदा बात है, लेकिन इस मजलिस के कुछ अपने आदाब है, बुरा ना मानना। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? फातिमा में नबी को नबी दिखता था, आलिया में अली को अली दिखता था। एक वक्त में एक घर में
दो बतूल रहती थी। वाह 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 वाह। इन दोनों वक्त की बतूलैन ने खुदा से कुछ मांगा है। क्या कहने जी किबला। इन दोनों वक्त की बतूलैन ने तौहीद से कुछ मांगा है। एक खुदा वो है जो इंसानियत का खुदा है, एक खुदा वो है जो नुसैरियत का खुदा है। वो जो इंसानों का खुदा है वो किबरिया है, जो नुसैरी का खुदा है वो मुर्तज़ा है। बड़ी बतूल ने इंसानों के खुदा से गाजी मांग लिया, छोटी बतूल ने नुसैरी के खुदा से। शाबाश शाबाश शाबाश। पढ़ते रहेंगे लोग, फिर मजा लेते रहना। हाँ हाय 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 हाय। आप जियो हाय गरी। आपके क्या कहने, क्या कहने वाह वाह वाह। गुजारिश समझ आ रही है? परेशान तो नहीं मैं कर रहा जनाब। हजारों साल जियो। तो सजदे किए हैं अली ने शुक्र के वाह वाह। अपनी जाहिरी जिंदगी में। दो सजदे किए अली ने शुक्र के। बल्कि चलो आओ, तुम्हारी तबीयत बनी हुई है तो मैं एक लफ्ज़ और भी कह देता हूँ। बादशाह आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातमुल अंबिया तक और ख़ातमुल अंबिया से लेके हिजरत की रात तक इंसानियत की तारीख में शुक्र का सजदा है ही नहीं। क्या मुश्किल बन गई, क्या मुश्किल बन गई। उन लोगों पे क्यों डॉक्टर मुश्किल बन गई जो रोज सुनने वाले। ओ आखिरी मातमी का शुक्रिया। सलाम सलाम ताबीर हाथ ऊंचे रहे। अल्लाह अकबर। इंसानियत की तारीख में मेरे मोहतरम शुक्र का सजदा है ही नहीं। शुक्र का सजदा पहली बार हिजरत की रात उस वक्त हुआ है जब नबी ने अली से कहा, या अली मेरे बिस्तर पे सो जा। और फितरत यही थी कि अली मोहम्मद से पूछता, जी मैं सो जाऊं तो मेरी जान बच जाएगी। लेकिन अगर अली ये सवाल कर देता तो फिर ज़माना यही कहता कि अली फितरत के बाद बना है, जबकि अली फितरत से पहले था। के सारे नौकर बोलना, मेहरबानी करना, बीबी इज्जत दें आपको। जियो जियो। जब अली फितरत तो अली की एक अदा का नाम है। हाँ अल्लाह अकबर। सलाम आपको। फितरत तो अली की एक अदा का नाम है। या अली मेरे बिस्तर पे सो जा। फितरत यही बनती है कि अली पूछा कि मैं सो जाऊं मेरी जान बच जाएगी। अली ने मोहम्मद से आयशा से कहा, अच्छा अगर मैं सो जाऊं आपकी जान बच जाएगी। अली ने पूछा अगर मैं सो जाऊं, चलो मादी वहीं से हाथ तुम्हारा यहाँ होना चाहिए अगले जुमले पे। और मगर मेरा हक बने तो, ऐसे नहीं मेरा हक तुम्हें मजबूर कर दे तो बोलना अगर मैं सो जाऊं आपकी जान बच जाएगी। नबी ने कहा अगर तू सो जाए तो मेरी जान बच जाएगी, मेरी जान बच जाएगी। ये लखनऊ की इमाम बारगाह है, ये आराम बाग कराची है, ये हैदराबाद दक्कन है, ये गाजियाबाद है। जी भाईजान शाबाश। कालांदर
अगर तुम सो जाओ ना मेरी जान बच जाए। तुम सो जाओ ना मेरी जान तो मेरी जान बच जाएगी। इधर मोहम्मद ने कहा मेरी जान बच जाएगी, उधर अबू तुराब ने तुराब पे सर रख के तारीख़ इंसानियत का पहला सजदा शुक्र अदा किया। मेरे मालिक तेरी मेहरबानी, मेरे सोने से मोहम्मद की जान बचती है। अच्छा, अली सोने की तैयारी में थे। कौन बोला? जो बोला उसका शुक्रिया। मेहरबानी मलक जी, मेहरबानी। अली सोने की तैयारी में थे। फ़नज़ला जिब्राइल नाज़िल हुए, उसने अली से कहा अल्लाह सलाम दे रहा है और सलाम के बाद कह रहा है सो जाना। अल्लाह सलाम दे रहा है और सलाम के बाद कह रहा है सो जाना। अली ने कहा सोने तो मैं लगाऊं, तू जरा हट, मुझे उससे बात करने दे। जरा मुझे उससे बात करने दे। सो तो मैं रहा हूँ। अली ने कहा मालिक मैं सोने तो लगाऊं, नबी की जान खतरे में, तुझे मेरे सोने से क्या फायदा है? आवाज़ आई अली एक ऐलान ऐसा है जो मैंने भी कर दिया है, तूने भी कर दिया है। एक वक्त में दोनों ने एक ही बात कर दी है और लफ्ज़ कुछ मुख्तलिफ हैं, बात एक ही है। मैंने भी ऐलान कर दिया है ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह वो है जिसे नींद भी नहीं आती, ऊँघ भी नहीं आती। तूने भी कह दिया है सुबह सादिक गवाह रहना, अली ने हमेशा तुझे तलू होते देखा। थकना वकना कोई नहीं। हाथ ऊंचा, हैदरी। अल्लाहु अकबर। क्या कहने? मैंने भी ऐलान कर दिया ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह वो जिसे नींद नहीं आती, ऊँघ नहीं आती। तूने भी कह दिया है सुबह सादिक गवाह रहना। मैंने हमेशा तुझे तलू होते देखा है, तूने मुझे कभी सोते हुए नहीं देखा। या अली मैं भी नहीं सोता, तू भी नहीं सोता। या अली मैं भी नहीं सोता, तू भी नहीं सोता। या अली चलो मोहम्मद की जान का मसला है, बहाना बड़ा कमाल बना हुआ है। या अली मोहम्मद की जान का मसला है, सोने का बहाना बड़ा कमाल बना हुआ है। एक रात के लिए सो जाना, ज़रा बंदों को पता चलता रहे अल्लाह अली कौन है, मौला अली कौन है। नहीं बेटा, नहीं सलाम तो थोड़ी दात तो सदके। चलो लोगों को पता चलता रहे अल्लाह अली कौन है, मौला अली कौन है। तो या अली सो जा, सो जा। कभी सोए हुए दुकानदार को उठा के देखा? ये घर में किसी के पेट में अल्लाह न करे दर्द पड़ जाए, कुछ सेवन की ज़रूरत पड़ जाए, कोई टेबलेट लेनी हो, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कभी सोए हुए दुकानदार को उठा के देखा? बशर्ते के दुकानदार वाकिफ भी हो, सोया भी बड़ी देर बाद हो। दुकानदार वाकिफ भी हो, महल्लेदार भी हो, पुरानी शनासाई भी हो, एक दूसरे के घरों में आना जाना भी हो। आज को हो ही नहीं रहा। दुकानदार वाकिफ भी हो, पुरानी दोस्ती भी हो, महल्लेदारी भी हो, एक दूसरे के घरों में पर्दों तक आना जाना भी, पर्दों तक आना जाना भी हो, और तुम्हें अचानक उससे कुछ लेना पड़ जाए और सोए हुए दुकानदार को उठाओ। अगर ऐसा न हो तो फिर क्या फ़ायदा मुझे जिक्र मौला करने का। उठा के उससे कोई सामान लो, उससे पूछो चाचा जी कितने पैसे। नींद में कहेगा यार बस तूने उठा दिया मुझे, मैं बड़े अरसे बाद सोया था, जो तेरी मर्जी है दे, फिर कर लेंगे। बरसों बाद सोया था अली और
सोने के खालिक को अली का सोना पसंद आ गया, बेदिल का दिल बन गया। उसने सोए हुए अली को जगा के कहा, एक रात की नींद का क्या लेगा? अली ने कहा, जो तेरी मर्जी है वो दे दो। जो 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 तेरी मर्जी है। अली ने कहा, जो तेरी मर्जी है वो दे। ना 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 ना, मुझे ये तो पढ़ना ही नहीं था, मुझे तो बात ही अगली करनी थी। मैं तो तेरी तवज्जो चाह रहा था। मोहम्मद ने कहा, सो जा, मेरी जान बच जाएगी। अली सो गया। अल्लाह ने मर्जी दे के एक रात की नींद खरीद ली। जाओ, अल्लाह के इस जान में जहां तक हो सके तुम्हें तो मेरा ये जुमला आज की रात सहर होने से पहले तकसीम कर देना। जिस बादशाह की एक रात की नींद की कीमत अल्लाह की मर्जी और मोहम्मद की जिंदगी हो, उसे शरीयत में अली। कोई थले ना देखा शायद मैं हैदरी क्या कहने। वाह 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 थकल। जिस बादशाह की एक रात की नींद की कीमत मोहम्मद की जिंदगी और अल्लाह की मर्जी हो, क्या कहने। उसे शरीयत में अली कहते हैं। पहला सजदा शुक्र किया था अली ने हिजरत की रात। दूसरा सजदा शुक्र किया 4 शाबान। गाजी के उतरने पे तू समझा नहीं और मैं पड़ गया। पहला सजदा शुक्र किया था अली ने हिजरत की रात। दूसरा सजदा शुक्र किया अली ने 4 शाबान। अली के घर 2 ही मोहम्मद थे, एक पहला मोहम्मद, एक 5वां मोहम्मद। पहला सजदा शुक्र अपने लिए किया कि मैं मोहम्मद की जान का मुहाफिज हूँ। दूसरा गाजी को देख के किया कि वक्त की मोहम्मद का। गाजी इज्जत है, मालकिन इज्जत है। आप जिए, आप सलामत रहें, सदा सुखी रहो। याद रखना, जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, इस समाज में एक रिश्ता है जिसे सौतेलापन कहते हैं। ये इस समाज का सबसे खतरनाक रिश्ता है। बेशक बेशक। ये इस समाज का, इसे स्पेशली अगर एक घर में 2 मस्तूरात रह रही हैं, उन्हें शौकन भी कहते हैं, उन्हें सौतन भी कहते हैं। हमारे सराइकी कल्चर में उसे बहाज कहते हैं। यहाँ पंजाबी कल्चर में क्या कहते हैं? शौकन ही कहते हैं। शौकन के अंदर मेरे ख्याल शौकन, ये शौकन हिंदी में है, 100 कान रखने वाली। हर बात की खबर रखती हो ना, वो 100 तन जिसे 100 जान से चाहा जाए, ये उर्दू अदब में है। सराइकी में इसी को बहाज कहते हैं, पंजाबी में इसी को शौकन कहते हैं। ये एक घर में रहने वाली 2 मस्तूरात, घर कितना अच्छा क्यों ना हो, बड़ा मुश्किल सफ़र आज मैं कर रहा हूँ। घर माजिद कितना अच्छा क्यों ना हो, मस्तूरात कितने अजीम अजीम घरों की क्यों ना हो, लेकिन वो जो सौतेलापन है ना, वो एक दूसरे से खाम खा की जो मुखासमत है, वो जो जेलसी है, वो जो एक दूसरे के साथ अदावत का सिलसिला है, वो जो हसद की आग है, वो आप एक भड़कती रहती है, चाहे ये नबी के घर में ही क्यों ना रहते हैं। नहीं मैं समझा कि आप समझे भी हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता लगा कि आपको मेरी बात समझ भी आई है कि नहीं आई, लेकिन अलमदार 14 की कसम है, मैं बड़ी कीमती बात कर गया और मुझे दुख भी हुआ उस बंदे से जो नहीं बोला। वल्लाह बड़ी मेहनत थी इस बात के पीछे। फिर आगे अगली नस्ल में ये हसद, ये सौतेलापन, ये मुंतकिल होता रहता है। एक घर में रहने वाली 2 मस्तूरात अपने बच्चों को एक दूसरी के खिलाफ उकसाती रहती हैं। देखा उसके लिए राडो लाया, तेन पठान तो लेके देती है। क्या कह रहे हैं? नहीं समझ नहीं आई मेरी बात। हाँ
ये जो सौतेलापन है ना, ये भाइयों में चाहे जितनी कुर्बत हो, जितना इश्क हो, जितना प्यार हो, बेटा मैं मुश्किल तो नहीं हो गया, जितनी मोहब्बत हो, ये माजिद भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ इतना उकसाते रहते हैं कि दी एंड आखिर ये हो जाता है कि यूसुफ जैसे नबी को भाई बाजार में भेजा। बड़ी तकलीफ दी उस बंदे ने, मेरे 8 दिन शायद उसने बर्बाद कर दिए मादी, जो आज नहीं बोला। आबिद हुसैन मेरे 8 दिन उसने जाया कर दिए, जिसके पास गुलफाम भाई हाथ था और उसने नहीं उठाया। खूबसूरत खूबसूरत, क्या बात है। अच्छा, यूसुफ जैसे नबी के भाइयों के हाथों बिक जाने के बाद, प्लीज यार तेरी बड़ी मेहरबानी, तो फोन कर ले फिर बंद कर दे, ये बात जिससे कर रहा है कर ले फिर बंद कर दे हैं? यूसुफ जैसे नबी के भाइयों के हाथ बिक जाने के बाद ये ख्याल पनपता रहा इंसानी जागीरे बदन में कि सौतेला भाई अच्छा नहीं होता, सौतेला भाई वफादार नहीं होता, सौतेला भाई प्यार नहीं करता, सौतेला भाई एहतराम नहीं करता। आप गाजी का वास्ते ही ये गाजी सुन नहीं तो 2 मिनट से नहीं तौर पर मैंने नहीं, सौतेला भाई प्यार नहीं करता, सौतेला भाई एहतराम नहीं करता, सौतेला भाई मोहब्बत नहीं करता, सौतेला भाई वफादार नहीं होता, सौतेला भाई एहतराम नहीं करता, सौतेला भाई ईसार के मेयार पे पूरा नहीं उतरता। ये ख्याल यूसुफ के बिकने के बाद पनपते 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 सफ़र करते करते करबला आ गया। मैं कह रहा हूँ वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया, वफा के सारे तसव्वुर को, वफा के सारे तसव्वुर को, वफा के सारे तसव्वुर को, वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया। कभी जवाब दिया ना कोई सवाल किया, गवा दिया था जो यूसुफ के भाइयों ने कभी उस एतमाद को अब्बास ने पाया। वाह 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 वाह, क्या कहने, अच्छी इसकी डेफिनेशन हो नहीं सकती। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। इसको एक और एंगल से सुनाऊं तुझे? बिस्मिल्लाह। है माजिद, पदरती मोहब्बत दा आकाश बनदा है, पदरती मोहब्बत दा आकाश बनदा है, तू सिपियां को लेंदा है, वो अलमास बनदा है। पदरती मोहब्बत दा आकाश बनदा है, तू सिपियां को लेंदा है, वो अलमास बनदा है। तू यूसुफ दे वीरां दा डरिया होया है, वीरा चंगा होवे तां अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माजद जी जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितने हाथ गाजी की मलकियत है उतने ऊंचे हैदरी। क्या कहने की बात, वाह वाह, क्या जस आ गई है मैं कहीं तू दर्दन न जेरा दा घर है। बड़ा क्या सैकी दा बड़ा मजा आया।
कहा मैं 4 में से और पढ़ दिया नहीं कहीं तो डर दिन नजेरां दा घर है बहादुर जगावर दलेरां दा घर है मैं कोई जो सराकी सुन लेता हूँ नहीं कहीं तो डर दिन सलाम ही बुजुर्गा गाजी इफ्तार इमनी नहीं कहीं तो डर दिन नजेरां दा घर है नहीं कहीं तो डर दिन नजेरां दा घर है जरा मुझे गली में से वो बंदा ढूंढ के ला देना जो नहीं बोला नहीं कहीं तो डर दिन नजेरां दा घर है बहादुर जगावर दलेरां दा घर है ओ हैदर दे सीने ते अब्बास लह पे अजामी ने समझा है शेर शुक्रिया बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको इज्जत दे अल्लाह आपको इज्जत दे बहुत ही ज्यादा बहादुर जंगावर दलेरां दा घर मैं तो बड़ी बारी सुनिया पता नहीं तुसीं सुनिया कि नहीं सुनिया मैं बड़ा सुनिया यार कम पैगी आबे दे नाल ते शौकत नूं आखी उहदा हाथ पैंदा ही कम पैगी हुसैनी साहब नाल शौकत नूं आखी यार ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਟਾਲਦੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਦਾ ਨਾਲ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖੂੰ ਅब्बास ਦਾ ਹੱਥ अच्छा चलो फिर पढ़ दूं उठो को नारे शारे वाले भी है थोड़े चू जेड़ा शहीदा नाल खलोंदा है उनका जिक्र जहान से होंदा है रब नाल जे काम एडा सीखूं अब्बास दा क्या बात लो यार तबीयत बनी हुई है इससे भी आगे चलते चलो छेड़ा ये मलंग इससे भी आगे भाईजान चलते अल्लाह थोड़ा सा कीमत मौला शिफा देंगे इन लम्हों के सदके तो शिफा मिलती है भाईजान हाँ हाँ इससे भी थोड़ा सा आगे चलते हैं तारीख़ इंसानियत का पहला और आखिरी शहजादा है हुसैन जिसकी माँ को मोहम्मद ने मना फरमाया है कि हुसैन को दूध नहीं पिलाना अफाम भाई की ऐसी है मुझे इतनी अच्छी लगी है मैं तुम्हें मिल जाता मैं आपको बता दूँ तारीख़ इंसानियत का पहला और आखिरी शहजादा है हुसैन जिसकी माँ को मोहम्मद ने मना फरमाया है कि दूध नहीं पिलाना हुसैन को अल्लाह मना कर रहा है अच्छा दूध नहीं पिलाना तो फिर क्या पिलाना है नबी ने कहा मैं अपना लुआब पिलाऊंगा बात क्या हुआ आदिल क्या हुआ मेरे बच्चों मैं क्या पिलाऊंगा भाईजान क्या पिलाऊंगा अपना लुआब पिलाऊंगा अच्छा नबी का लुआब है क्या कुरान उतरता है कुरान के दिल पे नातिक उतरता है सामित उतरता है सॉरी नातिक के दिल पे फिर कुरान के बदन में चलना शुरू कर देता है दिल से चलता है मुंह तक आ जाता है कुरान की आयतें मोहम्मद के दहन में जब आ जाती हैं तो मोहम्मद अपने मुंह में मौजूद पानी को कुरान की आयतों से मिक्स करते हैं मोहम्मद अपने मुंह में ये है विलायत मेरे चांद ये है अलमदार विलायत
पता नहीं किसने कहा है कि गालियां देना विलायत है। ये है विलायत। मोहम्मद जब कुरान यहाँ से चलता है इस मुंह में आता है बिला तशबीह। मोहम्मद अपने मुंह में मौजूद पानी को कुरान की आयतों से मिक्स करते हैं। जब कुरान की आयतें मोहम्मद के मुंह में मौजूद पानी से मिक्स हो जाती हैं फिर मोहम्मद हुसैन को उठाता है, कुरान के मुंह पे मुंह रख के कुरान को कुरान पिला देता है। रख के कुरान के मुंह पे हौसला भी लाओ ना विलायत सुनने वाला। पता नहीं किन नाअहलों ने तुम्हें विलायत का वो तर्जमा बता दिया जिसमें गालियां मिंबर पे दी जाती हैं। फिर कुरान के मुंह पे मुंह रख के कुरान को कुरान पिला देता है। मेरी गुजारिश समझ आ रही है? मैं परेशान तो नहीं कर रहा। अच्छा, कायनात के हर बच्चे का हक है कि वो माँ के दूध पे पले, हुसैन न पले। कितने साल मोहम्मद ने लुआ पिलाया? हौलैन कामिलैन। कितने साल माँ ने दूध पिलाना था? वो पूरा 2 साल मोहम्मद ने हुसैन को कुरान पिलाया, दूध नहीं पिलाया, वही पिला दी, आयत पिला दी। वही पिला दी, आयत पिला दी, सूरत पिला दी, इल्हाम पिला दिया, इल्हाम पिला दिया, वही पिला दी, आयत पिला दी, सूरत पिला दी, कुरान को कुरान पिला दिया। बट वाई ये मोहम्मद हुसैन को क्यों दूध क्यों नहीं पीने दे रहे? वहीं पे क्यों पाल रहे? लुआब क्यों पिला रहे? इसलिए कि दूध वो पहली ग़िज़ा है जिसने बच्चे के जिस्म में जाके खून में तब्दील हो जाना है। जो 2 साल हुसैन ने दूध पीना है उस दूध को हुसैन का लहू बनना है, उस लहू को करबला की खाक में गिरना है। उस दूध है, उस दूध को लहू बनाना है। वो जो लहू है उसे करबला की मिट्टी में गिरना है। वो जो मिट्टी है उसे खाके शिफा बनना है। वो जो खाके शिफा है उसे लोगों की जेबों में रखना है। उसने पूरी दुनिया में सफर करना है। ज़ाते तौहीद को बतूल के दूध का पर्दा प्यारा है। माफी दे वो बंदा, उस बंदे को शौकत सुनने नहीं आता जो नहीं बोला। वो बंदा शौकत सुन ही नहीं सकता जो नहीं बोला। अल्लाह अकबर। क्या कहने? क्या कहने? क्या कहने? है इजाजत? मैं सरफराज बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब आ गया। रूठना नहीं, नाराज नहीं होना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझे देखना है हुसैन का वास्ता। मेरा खून न करना। रायगा कर दिया उसने शौकत को जो नहीं बोला। ज़ाते वाजिब को बतूल के दूध का पर्दा इतना प्यारा है कि बतूल मोहम्मद के लुआब पे हुसैन पले, बतूल के दूध पे न पले, ताकि ये पर्दा महफूज रहे। अगर यहाँ तक की गुफ्तगू, अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे मोहतरम, अगर यहाँ तक की गुफ्तगू आपको समझ आ गई है तो फिर मैं 4 शाबान तक जाने लगा हूँ। शब्बीर दसाया दुनिया को बाबे दी पाक शबी लह पई। क्या कहने? सरफराज मैं बड़ी मेहनत की थी, कुरान की कसम है मैं आज लेक्चर ही देता ही नहीं गुलफाम भाई। शब्बीर दसाया दुनिया को बाबे दी पाक शबी लह पई। असा अम्मा पाक दे वेहड़े को आज आश बरीन बड़ा अच्छा। हाय 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 हाय। आबिद पुत्र जीवन तेरे बोलिया कर मेरा बेटा, बोलिया कर जिक्र हुसैन। शब्बीर दसाया दुनिया को बाबे दी पाक शबी लह पई।
मैं कम से कम 15 मिनट उस दूध पे वही पे बोलता रहा हूँ और मैं अब रिजल्ट देने लगा हूँ। शबीर दसाया दुनिया को बाबे दी पाक शबी लह पई असा अम्मा पाक दे वेहड़े को अज अर्श बरीन बड़ा छोड़ाए ते 2 साल मुसलसल पीता है जड़ा नाने पाक दी झोली विच अब्बास को पहली घुट्टी विच मैं ओ कुरान ऊंचे 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 हाय नरी क्या कहने वाह 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 जी भाईजान जो है ना हाँ जी 2 साल मुसलसल पीता ही जड़ा नाने पाक दी झोली विच अब्बास को पहली घुट्टी विच मैं वो कुरान पिला छोड़ा विलायत ते इमामत दा हसी अक्कास चा लिखना अली मौला दे पुत्रां दी मुकद्दस आस चा लिखना अगर कुरान पूरा लिख दिया कोई योग थीवे तां तुसां मेरे कफन उत्ते फकत अब्बास सदा सुखी रहो सदा सलामत रहो। 1000 गुना बड़ा फ़ज़ाइल इससे पढ़ा जा सकता है लेकिन 8 हो गई। हाय 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 हमारे सबके बहुत थोड़ा वक्त रह गया बहन भाइयों के पास। ये बात बच्चे महसूस नहीं करना 2 बजे तक जाग लेते होगे रोते रहते होगे आखिर तो जाके सो ही जाते होगे। हाय 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 नहीं सोई अली की बेटी करबला में कभी कभी सो लेती थी अब्बास के बाद कभी नहीं सो। ये को मैं जाकरी नहीं कर रहा अलमदार मैं जाकरी नहीं कर रहा मेरा बच्चा मेरी आँखों से पढ़ा है अब्बास की लाश पे आके जो नोहा पढ़ा है ना हुसैन ने उसमें अली कलाने का अली योमा नाम तलायनों पे कलम तनम फतसाहत उखरा फाजा मनाम होगा। अब्बास आज के बाद 2 बातें हो गई जो आंखें तेरी वजह से नहीं सोती थी ना वो चैन से सोएंगी और मेरी जो बहनें तेरी वजह से सो जाती थी। शाबाश माजिद यही इस्तकबाल था अली हसन अब्बास सुनने का तो यही इस्तकबाल था। अल्लाह अकबर जो आँखें तेरी वजह से बच्चों ने मुझे कहा है भाईजान 15 मिनट में साहब पढ़िएगा रातें गिरिए की हैं आ मैं तुझे आलिया के बुरके की शहादत सुनाऊँ। हाय हाय बड़े आराम से अलम पाक भी बरामद अच्छा बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से मसहब सुनना है पढ़ने देना है 10-12 मिनट। जब आपका ज़ब्त का बंधन टूट जाए फिर तो मजबूरी है कोशिश करनी है कि पढ़ने देना है। मैं कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ आज फिर कह रहा हूँ कि आपने कभी अज़ादारों के रवैये से समझा नहीं कि गाजी कितना गरीब है। बेटा मजलिसों में क्या होता है कासिम की मेहंदी असगर का झूला अकबर का ताबूत हुसैन की शबीर ज़ुलजना गाजी का आलम क्यों गाजी का आलम क्यों गाजी का ताबूत क्यों नहीं ताबूत उसका होता है जिसकी लाश मिली बहुत ही अमीर नहीं हो बंदा शिया माँ का बेटा भी है 8 मुहर्रम भी गुजर गई 9 की फजर भी होने वाली है 2 रातों का मेहमान रह गया ज़हरा का लाल और हुसैनी ख़याम में आग लगने वाली है तो अभी सोच रहा है यतीम होने वाली है हुसैन की बेटी और तो अभी सुनने का इंतज़ार कर रहा है जाकर पढ़े और मैं तब रहूँ। चलो 4 मिसरे पढ़ता हूँ माजिद शायद इन 4 मिसरों पे मजलिस ख़त्म हो जाए भाईजान। सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ
गाजी पुत्र दी मंगी जरूर मातम करके सीना प्यारा ना करिया जब पास दी माँ तो मंगी जरूर सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ फिर हो के अश्कबार कहा शाबाश जैसे तूने झोली फैलाई हुई है अल्लाह शफा की झोली आबाद करे सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ फिर हो के अश्कबार कहा मैं यतीम हूँ करबला में जीन से अब्बास जब गिरा ज़ैनब ने पहली बार कहा बड़े आराम से करते आओ मातम जिन्हें आता है जिन्हें मातम करना आता है वो जरूर सुन्नी शिया मिलके मातम करो गाजी का मौला तुझे शिफा दे हम मौला तेरी दुआ कबूल और जो बाहर गली में खड़े होकर पुरसा दे रहे हो जी हाथ क्यों बांधता सैयद मैं मादी नौकर का बेटा हूँ मैं औलाद बतूल की कलीज का बेटा हूँ तू हाथ क्यों बांधता है तू जितनी बार कहेगा मैं यही पढ़ता रहूंगा अल्लाह अकबर अच्छा जी फिर आख देना जी बेटा सर से रिदा उतार कहा मैं यतीम हूँ फिर हो के अश्कबार कहा मैं यतीम हूँ करबो बला में जीन से अब्बास जब गिरा ज़ैनब ने पहली बार अच्छा आपको पता है आपने उलमा से सुना होगा कि अली की बेटी ने हुक्म दिया था कि हुसैन अब्बास से कहो घोड़े पे बैठ के मेरे खेमे में आए सुना है ना आपने सुना है ना कभी इसकी तोजी समझिए हुसैन ने कहा जालिया तुझे बुला रही है अब्बास ने कहा घोड़े पे इसके खेमे में मैं खुद नहीं जाता ओए होए 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 अबे दिन करम आखिर नहीं केटी जल्दी तेन गल समझ आई है नहीं आता तुझे मातम तो बेशक ना कर आता है तो तुझे अब्बास का वास्ता हर बंदा एक बार हाथ मारे भाई अल्लाह अकबर गाजी ने कहा जिसके खेमे में मैं खुद नहीं जाता मैं मलिक सारी जिंदगी जाके ही सुनी जुमला सुनी तेरा मेरा वादा तू मातम करेगा तो समझ आ गई तो उसके खेमे में मेरा घोड़ा चला जाए हुसैन ने जाके बहन से कह दिया अब्बास के तो मैं घोड़े में बैठ के खेमे नहीं जाता पत्थर का बना है वो बंदा आबिद हाशमी जिसने मातम न किया अली की बेटी दरवाजे पे आ गई दरवाजे पे आके कहा अब्बास तुझे किसने कहा है मैं तुझे अब्बास समझ के बुला रही हूँ मुझे तो अम्मा फिजा ने बताया है जब तू घोड़े पे बैठे तो अली लगता है तुझे किसने कहा है मैं तुझे गाजी समझ के बुला रही हूँ और मुझे तो अम्मा फिजा ने बताया जब तू घोड़े पे बैठे तो अली लगता है वो पास एक बार घोड़े पे बैठ के आ जा मैं देखूं अल्लाह अकबर क्या उम्र है इस बच्चे की हाथ पकड़ना याद है भाई इसका मौला का वास्ता अल्लाह बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है जिंदगी किस मोड़ मौला हुसैन की कसम है मैं इन्नी देर अज गाजी पढ़ना चाहना ना तू समझते मेरा दिल करता है बस इत्थे ही मुक जाए जिंदगी मैं इन्ना गाजी पढ़ना चाहना मैं तेन दस नहीं सकता तू बराए मेरा जाकिर इमाम हुसैन दा मैं तेन दस नहीं सकता मेरी अखां रो रो के थक गई ने मैं किवें दसा भी किन्ना क मारिया ने गाजी ने इमाम हुसैन दे पुत्रां दी कसम है मैं पढ़ दिता ना मैं किन्ना मारिया ने गाजी ने तो इतने कयामत आ जानी है मैं जब्त करके पढ़ लूँ मेरे साथ साथ चलते आओ हुसैन का कयामत आ गई उस वक्त करबला के जंगल में जब हबश की मलका ने अब्बास के हवाले से आके अब्बास को कहा गाजी मौला आपको फजल की माँ बुला रही है अब्बास उम्मुल फजल के खेमे में दाखिल हुए क्या देखा फजल की अम्मा सर से पांव तक चादर में लिपटी हुई शायद ही अली की बहू बेटियां आखिरी बार पूरी चादर में लिपटी नहीं आई समझ जिन्हें समझ आ गई उन्होंने तो पूछते सही उन्होंने मुंह फट गए जिन्हें समझ आ गई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये है अज़ादारी ये है अज़ादारी शायद ही अली की बहू बेटियां बज़ाहिर करबला में ज़िंदगी में आखिरी बार पूरी चादर में लिपटी हुई एक गठरी बना के सीने से लगाई हुई अब्बास करीब गए उम्मुल फजल खैरियत बीवी ने कहा अब्बास जब से आपके घर में आई हूँ
सवाल कोई नहीं किया, जिंदगी का पहला सवाल है, गाजी एहसान का रास्ता बना मुझे नजफ छोड़ा। अब्बास एहसान का रास्ता बना मुझे नजफ छोड़ा। अब्बास फरमाते लो बाबा तू अली की बेटी से भी ज़्यादा थक गई है, तू अकबर की माँ से भी ज़्यादा थक गई है, तू बेवा मलका से भी ज़्यादा थक गई है, तो मैं रास्ता बनाऊँ? कौन है जो कहता है मैं मजलिस में आ गया और मुझे रोना नहीं आता, मैं मांग नहीं सका बात से, कोई खाल नहीं जाएगा, शौकत तेरे साथ वादा करता है, एक लम्हा मुझे देख। उम्मुल फजल ने हाथ बांध के कहा गाजी महसूस नहीं करना, जो मजबूरी आज इस करबला के जंगल में मेरी है, न वो आलिया की है, न फरवा की है, न रबाब की है, न कुबरा की है, न लैला की है, न अम्मा फिजा की है। गाजी ने कहा मैं भी तो सुनूं तेरी क्या मजबूरी है। अब्बास के हरम ने कहा गाजी एक तो 10 खेमे हैं हमारे इस जंगल में, सुबह से लेकर अब तक हर खेमे में सकीना 2 बार गई है, मेरे खेमे में 35 मरतबा आ चुकी है, जब आती है चादर उतरी होती है, बाल खुले हुए होते हैं, खाली प्याला हाथों पे होता है, मुझे कहते रोको इस बच्चे का मुंह फट जाएगा, इसे रोको, रोको इस जवान को रोको, गाजी का वास्ता, हौसला हौसला, पकड़ ले इसे, पकड़ ले इसे, आप जी तेरे सामने बैठा है, गाजी का वास्ता। बेटा थोड़ा सा और पढ़ने दो, थोड़ा सा और, गाजी का वास्ता। जो मजबूरी मेरी है वो आज किसी की मजबूरी नहीं है, हर खेमे में सकीना 2 बार गई है, मेरे खेमे में 35 मरतबा आई है, खाली प्याला हाथ में रखा हुआ होता है, कहती चची एक घूंट पानी, चची मेरा असगर मरने वाला है, चची मेरी मजबूरी है, असगर मुंह बंद करता है तो खोलता नहीं, चची असगर मुंह बंद करता है तो खोलता नहीं। अल्लाह अकबर, और क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का, असगर मुंह बंद करता है तो खोलता नहीं, मुंह खोलता है तो बंद नहीं करता, चची मेरी मजबूरी है, मुझे कहीं से एक घूंट चाचा से को पानी ला दे। अब्बास ने कहा लो बाबा फिर तूने क्या हल किया इसका? पहली बार मैं हुक्म दे रहा हूँ, जो इस जुमले पे मातम भी करना, दुआ भी मांगना, न पूरियों मेरा गिरबान पकड़ लेना। गाजी ने कहा फिर तूने क्या किया? फजल की माँ ने कहा पास और कोई तरीका था नहीं, जब 35वीं मरतबा सकीना आई ना, मैंने मुसल्ला बिछा दिया, अब्बास में नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं कुरान पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं तस्बीह पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, मैं 5 सूरा पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही, कभी एक पाँव रखती थी दूसरा उठाती थी, कभी दूसरा रखती थी पहला उठाती थी। नहीं आता मातम, नहीं आता तुझे मातम, नहीं आता तुझे मातम। अब्बास ने कहा फिर क्या हुआ? फजल की अम्मा ने कहा गाजी मैं मर जाती, मैं सकीना का जुमला न सुनती, जब हुसैन की बेटी थक गई ना, आसमान की तरफ मुंह करके दोनों बाएं फैला के सकीना ने कहा मेरे अल्लाह मैं गरीब हो गई, और मेरे अल्लाह चाची मेरी बात माता। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या सैयदा, या सैयदा, या ज़हरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या करूं? पढ़ूं थोड़ा सा और, जल्दी ना करना, पढ़ने देना। अल्लाह अकबर। और गाजी की माँ तुझ पे राजी हो, और ये झोलियों वाले जिए, और कभी तुम्हें कुछ ना हो। अभी ये बात हो रही थी, एक बार फिर मासूमा 4 साल की बतूल खेमे में आई, बीवी उम्मुल फजल ने कहा शहजादी फिर तशरीफ ले आई है। इससे पहले कि शहजादी बोलती अब्बास आगे बढ़ा, दोनों हाथ बांध के कहा बीवी क्यों मरने से पहले मारती हो? मैं कनीज का बेटा हूँ, आपका बाबा बादशाह है, मैं इजाज़त मांग मांग के थक गया हूँ, आपका बाबा इजाज़त नहीं देता, मैं क्या करूँ? बच्ची ने कहा चाचा अगर मैं इजाज़त ले दूँ फिर पानी ला दोगे? अगर मैं इजाज़त ले दूँ, अगर मैं इजाज़त ले दूँ, सा कट लो, सा कट लो, सांस ले लो, ले लो सांस, ले लो, ले लो सांस, ले लो, ले लो सांस। हौसला मेरा बच्चा, हौसला 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 हौसला, जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा। अच्छा सांस ले ले, ले ले सांस, अल्लाह तुझे इज्जत दे। हौसला हौसला हौसला। बच्ची ने कहा चाचा अगर मैं इजाज़त ले दूँ, अब्बास ने कहा तू इजाज़त ले दे,
मुझे तेरी माँ की इज्जत की कसम है, मैं दरिया तेरे खेमे के दरवाजे पे ले। तू मुझे इजाजत दे दे, मैं दरिया तेरे खेमे के। हालो या ज़हरा, या ज़हरा, अगर हो सके तो इस बच्चे को उठा के बाहर ले जाओ। मुझे 5-6 मिनट और पढ़ना है। इसकी जो हालत है ये मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई बात नहीं भाईजान, कोई मसला नहीं। संभालो इस बच्चे को। 2-4 बच्चे उठ के खड़े हो जाओ, इस बच्चे को बाहर ले जाओ, इसे पानी वानी पिलाओ। चलो फिर यही इसके हाथ होती है, पानी फेंक दो, फेंक दो, पानी फेंक दो, यही बोतल फेंक दो ना यार। हाँ शाबाश, पिलाओ इसे। कैसा मुकद्दरों वाला है यार, तू एक दफा गिरा है, तुझे कितने लोग पानी पिला रहे हैं पता ही नहीं। अब्बास की लाश पे जाते हुए हुसैन कितनी बार गिरा यार। यार मैं तुझे कैसे बताऊं, गाजी की लाश पे बिठाओ उसे, बिठाओ उस बच्चे को, बिठाओ उस बच्चे को। संभालो संभालो इसे, संभालो मेरा बच्चा। गर्मी बड़ी है मेरा बच्चा। नहीं 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 नहीं, गर्मी है, इसे छोड़ो, गर्मी बड़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तसल्ली से, तसल्ली से, हौसला हौसला हौसला। सांस ले लो, साह कट लो, साह कट लो, साह कट लो, साह कट लो। हौसला सरफराज यार, हौसला। भाईजान भाईजान मिन्नत है, मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दे। जबर गाजी का वास्ते मैनू अलमदार थोड़ी देर और पढ़न दे। अजे उठे अजे नहीं, गाजी का वास्ते ही अलम की बरामदगी ना करेंगे अजे। मैंने 4-5 मिनट और जरूर पढ़न दी। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा अगर मैं इजाजत ले दूं पानी ला दोगे? अब्बास ने कहा मैं दरिया तेरे खेमे के दरवाजे पे ले आऊंगा। बच्ची ने कहा करो तैयारी। अब्बास ने उम्मुल फजल से कहा मेरा नेज़ा मुझे दो, मेरी तलवार उठा दो, मेरा तीर उठा दो, मेरा कमान उठा दो, मेरा खंजर उठा दो, मेरा ताजियाना उठा दो। सज गया अब्बास, शेर के बदन पे हथियार सज गए। ओए होए 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 होए, ओ मैं सदके। भाईजान कहते हैं दुआ मंगो शाला सजे राम। सज गया शेर, शेर के बदन पे हथियार सज गए। मैंने देखी शेर के बदन पे हथियार सज गए। जब सज गए तो अब्बास ने कहा मासूमा एक एहसान करो, जरा मुझे ये अलम तो यहाँ सजा दो, ये अलम तो सजा दो ना ताकि मुझे इजाज़त मिल जाए। बच्ची ने कहा चाचा आपका कद बड़ा है, मेरा कद छोटा है। गाजी ने कहा मैं झुकता हूँ। झुकते 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 गाजी के दोनों हाथ सकीना के कदमों पे जा लगे। इधर अब्बास के हाथ सकीना के पाँव पे आए। उधर एक बुढ़िया की आवाज़ आई, अब्बास तूने गुर्बत में मेरी औलाद का एहतराम किया है, मैं हुसैन की माँ वादा करती हूँ मैं शर तक तेरा हाथ ऊंचा रहेगा। अब्बास मैं फतूल वादा, मातम मातम, अब्बास मैं फतूल वादा करती हूँ अब्बास कयामत की फजर तक मैं तेरा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, गाजी का वास्ता बैठ जाओ, सकीना के जख्मों का वास्ता बैठ जाओ। संभालो इसे, चलो सांस ले लो, चल सा कर ले। जिन्हें पानी पीना है पानी पी लो। मैं जो अगला जुमला कहने लगा हूं वो कयामत है। सा कर लो। आबिद हाशमी कोई जल्दी नहीं, तेन गाजी दे आलम की कसम है कोई जल्दी नहीं। जिनी देर मैं ना आखा पाऊंगा मैं मर जा, तैन जल्दी नहीं करनी, मैंने पढ़न देनी। तैयारी करके अब पास जाने लगे। उम्मुल फजल के सामने आके फरमाते लो बाबा मुझे यकीन है मेरी सिफारिश इतनी बड़ी है, मुझे इजाज़त मिल जाएगी। पानी ला सका तो मैं सकीना के सामने सुरखरू हो जाऊंगा, न ला सका तो मैं बतूल की बारगाह में पता नहीं मैं क्या पड़ गया, जान दे के सुरखरू हो जाऊंगा। लेकिन लो बाबा मैं जिंदगी में पहली बार तुझे कोई हुक्म दे रहा हूँ, ये मेरा हुक्म है, तूने कोशिश करनी है मेरी लाश पे अली की बेटियां बाल खोल के न रोए। मैं मुजाहिद एक जुमला आखन लग गई, मैं 38 साल पहली बारी किसी अशरे से जुमला आखूँगा तो मैं बंदा वेखांगा जरा शिया तो उन्हें मातम अली हसन नहीं किया।
अब्बास ने कहा बाबा कोशिश करना मेरी लाश पे अली की बेटियां बाल खोल के, कोई जल्दी नहीं, बाल खोल के ना रोए। लुबाबा ने हाथ बांध के कहा मेरी कोई जुर्रत है, मेरी कोई ताकत है, मैं इस काबिल हूँ, मैं नौकर की बीवी हूँ, वो मुमकिनात की मालकिन है। अगर उसने आके चादर उतार के तेरी लाश पे रोना शुरू कर दिया मैं कैसे रोकूंगी? लम्हा सोचा अब्बास ने, अच्छा तुम नहीं रोक पाओगी? नहीं। गाजी ने कहा मैं फिर आऊंगा ही नहीं। मातम कर अल्लाह शफाक की झोली आबाद करे। अल्लाह मंजूर की गोल आबाद। संभालो इन्हें, संभालो, पकड़ो इन्हें, वापस पकड़ो। अच्छा अच्छा, गाजी ने कहा फिर हम आएंगे ही नहीं। सकीना चाचा को यूं ले चली हुसैन के खेमे में जैसे हाजी मीना में कुर्बानी लेके जा। हाय हाय या ज़हरा, या ज़हरा, थक गया सन, जैसे हाजी मीना में कुर्बानी लेके जाता है। मैं जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। मुझे 38 बरस की जाकरी की कसम है मुजाहिद, मैं जाकरी से महरूम रहूँ अगर मैं झूठ बोलूँ। करबला के पूरे दिन में ये पहला लम्हा है जब चचा भतीजी को इकट्ठे आते देखा। हुसैन ने कुर्सी छूट गई, अमामा गले में आ गया, आंसुओं से तारी भर गई, हाथ कमर पे आ गए। नजफ की तरफ मुंह करके हुसैन ने पहली आवाज दी, बाबा अब मैं गरीब हो गया। बाबा अब्बास सफर से लेके आ गया, बाबा सकीना माशकी को ले आई, बाबा मेरी कमर टूट गई, बाबा मेरी ज़ैनब का पर्दा उतर गया, बाबा मेरी आंखों की भी। छड़ दें भाई। हाँ भाई, हाँ भाई बादशाह सैयद है, सैयद दसो मैं, सैयद आदे दसो, छड़ दें कि एक जुमला और पढ़ा पढ़ा पढ़ा, एक जुमला और हमारा तेन पुत्र दे, हमारा तेरी झोली आबाद कर, पढ़ा एक जुमला और। सामने आ गई बाप के, दोनों हाथ बांध के 4 साल की बतूल ने कहा बाबा दादी फिजा ने मुझे कहा है, बाबा दादी फिजा ने मुझे कहा है, दादी बतूल कहती थी बेटियों को सवाल नहीं करना चाहिए। दादी फिजा ने मुझे बताया दादी बतूल कहती थी बेटियों को सवाल नहीं करना चाहिए। बाबा सवाल के बगैर मेरा गुजारा नहीं, मेरा भाई मरने वाला है, मैं चाचा से वादा कर आई हूँ। हुसैन ने 4 साल की बेटी को कुरान समझ के उठा लिया, सीने लगा के चादर उतार के बालों पे बोसा दे के फरमाते हैं सकीना तेरा भाई कितने साल का है? बच्ची ने कहा अभी 6 महीने का है। हुसैन ने कहा मेरा कितने साल का है? गुनाहगार है वो जिसने अब हाथ न मारा। बच्ची ने कहा 34 साल का। हुसैन ने कहा सोच के भेज, न तेरा बचेगा न मेरा बचेगा, सोच के भेज सकीना, सोच के भेज मेरी बच्ची, सोच के भेज मेरा बेटा, न तेरा बचेगा। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। एक मिनट, मैं तेरी हालत देख रहा हूं, मुझे पता लग रहा है, मुझे पता लगा। मैंने वो मसाइब पढ़ देने, फिर ना मुझे कहना रात ही साबित ने मुझे 2 घंटे बाद फोन किया कि अभी तक बंदे मुंह पे मातम कर रहे हैं। मैं पढ़ दूं, पढ़ो, सुनेगा मातम करेगा, चला फिर तेरा पता ही जिंदगी का जेड़े मोड़ ते मुक जाए यार। मैं भी आबिद मैं रविया कदे इख्तियार नहीं किया, मैंने अलमदार ने कर मजबूर दिता ही, पाँव पे हाथ रखे अब्बास ने, इजाजत मैं जाऊं?
फरमाता जा जरूर, ये नेजा जमीन पे रख दे। ये तीर जमीन पे रख दे, ये तलवार जमीन पे रख दे, ये ताजियाना जमीन पे रख दे, ये खंजर जमीन पे रख दे। गाजी ने हुसैन के पांव पकड़ लिए, अपना मुंह हुसैन के पांव पे रख के कहा तुझे माँ की इज्जत का वास्ता मुझे एक बार ये सारे हथियार लेके जाने दे, आज मैंने इन्हें बड़ा ही मारना है, आज मैंने इन्हें बड़ा मारना है, मेरा दिल बड़ा दुखी है, मेरे अंदर बड़ी तकलीफ है। हुसैन ने कहा क्यों मारना है तूने? गाजी ने कहा मैं देखता रहा इन्होंने मेरा अकबर मारा, मैं देखता रहा इन्होंने मेरा कासिम मारा, मैं देखता रहा इन्होंने मेरा यतीम मारा, मैं देखता रहा इन्होंने मेरे जवान मारे, मैं देख